इस वीडियो में हमारा जो बायोलॉजी का जो चल रहा है चैप्टर वाइज, उसमें हम लोग जो कोशिका पढ़ रहे हैं उसका ये पार्ट 4 होने वाला है। इसमें कुछ जो कोशिकांग के बारे में हम लोग जो है पढ़ लिए थे इससे पहले, जो है माइटोकॉन्ड्रिया और जो है राइबोसोम और गल्जिकॉय, इसके बारे में जो है पढ़ चुके थे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें बायोलॉजी आता है, जिसमें कोशिका आता है, जिसमें, तो आप इस वीडियो को जो है बिल्कुल जो है वॉच कर सकते थे। तो इसका जो पहले वीडियो बना था, प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम और हमारा जो है गाल्जिकॉय, इसके बारे में जो है डिस्कस कर चुके थे। तो अब इसका जो है अन्य जो कोशिकांग जो बचा है उसको हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हमारा जो है टॉपिक पर। तो नेक्स्ट कोशिकांग है हमारा लवक, प्लास्टिड्स इसका जो है नेक्स्ट हमारा जो है कोशिकांग है। इसका खोज के बारे में यदि बात करें, जो है इसका लवक का खोज किसने किया है, तो इसके बारे में बात करें डिस्कवरी के बारे में, तो इसका जो खोज किया है, ये कौन किया है भाई, तो इसका खोज किया है हमारा हेकल नामक वैज्ञानिक ने। हेकल, ये आपको याद रखना है। इसका जो शब्द कौन दिया, लवक शब्द कौन दिया, तो लवक शब्द हमारा दिया 1885 में। कब? 1885 में कौन दिया, तो आपको याद रखना है सिम्पर नामक वैज्ञानिक। तो 1885 में कौन, सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने जो है लवक शब्द का जो है यूज किया, आपको जो है याद रखना है। ये जो कोशिकांग है लवक, ये केवल जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिकाओं में जो है पाया जाता है, आपको याद रखना है। और आपको जो है और याद रखना कि ये जो है पादपों का सबसे बड़ा, पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्या है? तो कोशिकांग है। आपको जो है याद रखना है लवक के बारे में। और यदि बात करें हम लोग लवक के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड के बारे में बात करें, लवक के प्रकार, तो लवक के प्रकार में हमको पढ़ना है कितने प्रकार का होता है। तो इसका जो पहला प्रकार है आपको याद रखना है, पहला इसका जो प्रकार है तो आपको याद रखना है, ये होता है हरित लवक। क्या होता है? ये होता है हरित लवक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये आपको याद रखना। दूसरा आपको याद रखना है, ये है हमारा, ये कौन है, तो अवर्णित लवक, इसको बोलते हैं हम लोग लिक्योप्लास्ट। ये आपको याद रखना। और तीसरा आपको याद रखना है वर्णित लवक, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। तो आपको याद रखना है, ये पहला प्रकार हमारा हरित लवक है, दूसरा अवर्णित लवक है, तीसरा हमारा क्या है, वर्णित लवक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बात करते हैं इसका हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। हरित लवक पहला क्या है हमारा, यह है हमारा हरित लवक। तो ये जो हरित लवक है, ये हमारा किस में पाया जाता है, तो ये हरे पेड़ पौधे या पौधों के
वायवी जो है भागों में पाया जाता है। अवयवी भागों कौन है? तो यह है हमारा, इसमें आता है जैसे कि कौन कौन आता है इसमें? तो इसमें आता है तना, आता है इसमें और पत्ती। तो इस भागों की जो कोशिका है आदि की क्या है? कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। तो ये आपको जो है याद रखना है। तो पेड़ पौधे के जो है तना, पत्ती, ये जो है इस भागों के जो कोशिका में जो पाया जाता है उसको किस मतलब वो पाया जाने वाला बोला जाए कोशिका में पाया जाता है। ठीक, तना है, पत्ती है, उसके जो है कोशिका में पाया जाता है। कहाँ क्या पाया जाता है? तो हरित लवक पाया जाता है, आपको याद रखना है। जहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या, जहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। हम सब जानते हैं जो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें जो है हरित लवक क्लोरोफिल जिसको हम लोग बोलते हैं वो चाहिए रहता है। तो ये हरित लवक होता है और इसके जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब भोजन स्वयं बनाते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन, तो ये इसी कारण से होता है, आपको याद रखना है। ये जो हरित लवक है क्या है? हरित लवक ये जो हरित लवक है इसका रंग कैसा होता है? तो ये होता है हरे रंग की, हरे रंग का होता है। इसका हरा होने का क्या कारण है? तो हम जानते हैं जो पेड़ पौधा हमारा जो हरा रंग का होता है, जो हरे रंग का होता है, किस कारण से होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी कारण से क्या होता है वो हरा रंग का जो है होता है, आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछता है जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन धातु पाया जाता है। तो पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है? तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम Mg जो एलिमेंट है, धातु है, पाया जाता है क्लोरोफिल में, आपको याद रखना है। पूछे क्वेश्चन में कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम धातु जो है पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण से क्या होता है, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं जो हरा कलर के होता है, इसी कारण से, तो आपको याद रखना है। और ये जो हरित लवक है क्या है? हरित लवक ये भी हमारा क्या होता है? तो ये भी हमारा जो है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अर्धस्वायत्त कोशिकांग ये भी जो है इससे पिछले वीडियो में जो है बताया था कि क्या होता है। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है? तो इसका भी जो है खुद का डीएनए, खुद का क्या डीएनए, खुद का आरएनए और क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? अर्धस्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं इसको, आपको याद रखना है। इससे पहले कौन सा स्वायत्त कोशिकांग था, आपको जो है कमेंट में बताना है। तो इतने बातें आपको जो है याद रखना है किसके बारे में? तो आपको याद रखना है लवक के बारे में, हरित लवक के बारे में आपको याद रखना है। दूसरा इसका जो है टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारा कौन है? अवर्णित लवक। कौन है दूसरा हमारा? तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो ये है हमारा क्या है? अवर्णित लवक। दूसरा क्या है? तो अवर्णित
लवक। तो अवर्णित लवक के बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, ये लवक रंगहीन होता है। आपको याद रखना क्या होता है, ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, आपको याद रखना है। और जो है ये कहाँ पाया जाता है, आपको याद रखना। तो ये जो है हमारा अवर्णित लवक कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन में यदि पूछता है तो आपको याद रखना है जड़, मतलब रूट, जड़ हो गया, और हो गया हमारा फल। तो आपको याद रखना है जड़ और जो है फल में क्या पाया जाता है, कौन सा लवक पाया जाता है, याद रखना अवर्णित लवक जो है पाया जाता है, आपको याद रखना है। इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, तो आपको याद रखना है यह या ये भोजन संग्रहण, स्टोर, संग्रहण का कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। तो इतनी बात आपको याद रखना है किसके, अवर्णित जो है लवक के बारे में आपको याद रखना है। तीसरा हमारा है इसमें, तीसरा हमारा लवक कौन सा है, तो ये हमारा है वर्णित लवक। वर्णित लवक, तो इसके बारे में याद रखना है क्या होता है, ये हमारा रंगीन होता है। क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये रंगीन होता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपको याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये हमारा जो है फल है, और हमारा जो फूल है, और क्या है, और अन्य जो क्या है, वायवीय भाग, वायवीय वायवीय भागों में जो है पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो क्या होता है, जो हमारा फूल और जो फल फूल है, मतलब फल फूल का जो क्या होता है, जो कलर होता है, ये इसी के कारण, मतलब ये हमारा जो है वर्णित लवक के कारण जो है होता है, आपको याद रखना है। जो फल और जो फूल का जो कलर होता है इसी कारण से होता है, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है वर्णित लवक के बारे में, आपको जो है याद रखना है क्रोमोप्लास्ट के बारे में। यहीं पर आपको दो चार्ट हो जो है पूछता है एग्जाम में, उसको याद रखना है। जैसे कि टमाटर का लाल होने का कारण क्या है, क्या जो टमाटर है हमारा, टमाटर का क्या लाल रंग होने का क्या कारण है, तो लाल रंग होने का कारण है, क्या कारण है, तो लाइकोपेन, लाइकोपेन के कारण जो है टमाटर जो है लाल होता है, आपको याद रखना है। कहीं कहीं पर लाइकोपीन भी लिखा रहता है, तो आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है गाजर के बारे में, कैरोट बोलते हैं गाजर। गाजर का जो कलर होता है नारंगी होता है, लाल होता है, बैंगनी होता है, पीला होता है, ये किस कारण से होता है, तो आपको याद रखना है बीटा कैरोटीन। क्या, बीटा कैरोटीन, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन के कारण क्या होता है, ये हमारा जो है कैरोटीन के कारण जो है गाजर का कलर होता है, आपको याद रखना है। तो ये जो है एग्जाम में पूछता है, तो आपको यह है याद रखना इतना लवक के बारे में। तो इतना बात आपको जो है लवक के बारे में आपको याद रखना है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो कोशिकांग है उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कोशिकांग है अंतःप्रद्रवीय जालिका, एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईआर। तो आपको याद रखना है एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवीय जालिका, ये आपको याद रखना है। इसके खोजकर्ता, इसके डिस्कवरी के बारे में बात करें, इसका जो खोज है, क्या है खोज, खोज कौन किया है, तो पोर्टर पोर्टर पोर्टरर नामक जो क्या है वैज्ञानिक है, उसके द्वारा किया गया है, आपको याद रखना है। ये जो एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, ये जो कोशिका है, क्या है, कोशिका है, कोशिका के आंतरिक आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है।
ठीक, कोशिका के आंतरिक कंकाल का क्या करता है, निर्माण करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसको आंतरिक कोशिका का, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। कोशिका क्या बोलते हैं इसको, कोशिका का। इसको हम लोग बोलते हैं, आपको याद रखना, आंतरिक कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल कहते हैं किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आपको जो है याद रखना, क्यों कहते हैं भाई? कोशिका के आंतरिक कंकाल का जो क्या करता है, निर्माण करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। आपको जो है याद रखना है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं भाई। तो कितने प्रकार का होता है? तो ये कितने प्रकार का होता है? ये तो हमारा होता है 2 प्रकार का। तो इसको हम यदि बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में यदि बात करें तो ये हमारा कितना होता है? तो ये हमारे को बताया है आपको, क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं RER। इसका क्या हो है? तो इसका मतलब ये है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको याद रखना है। रफ मतलब क्या होता है? खुरदुरा। क्या होता है? खुरदुरा, खुरदरी या खुरदुरा। ठीक है, आपको याद रखना है। ये जो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या करता है इसका? तो ये क्या करता है, ये जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम से क्या होता है, राइबोसोम से क्या होता है, चिपके हुए होता है, चिपके हुए होता है। तो आपको याद रखना है, और चिपके होता है, और इसी की सहायता से मतलब RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। आपको याद रखना है। ठीक, तो क्या होता है, ये हमारा जो चिपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दूसरा हमारा होता है, कौन होता है, SER मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसका क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चिकनी। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? तो इसमें जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता, आपको याद रखना है। ये क्या करता है, तो ये हमारा जो स्टेरॉइड और क्या है, और है हमारा वसा, फैट या लिपिड बोलते हैं, वसा का क्या करता है, इसका क्या करता है, ये करता है हमारा संश्लेषण का कार्य करता है, मतलब उसका निर्माण में सिंथेसिस, संश्लेषण का काम करता है। तो आपको याद रखना है, हमारा क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, लेकिन हमारा जो क्या है, स्मूथ रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा क्या करता है, स्टेरॉइड और जो है वसा का जो है क्या करता है, संश्लेषण करता है। आपको जो है याद रखना है। और इसमें एक और लिख लेना, क्या, जो है कार्बोहाइड्रेट भी लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण करता है, वसा करता है, कार्बोहाइड्रेट का भी करता है। याद आपको रखना है जो चीज़ें बताया हूँ उसको। तो इतना हमको याद रखना है किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको याद रखना है। खोज किया है पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया है। इसको क्या करता है, कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। उसके बाद 2 प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ये क्या करता है, तो ये राइबोसोम में चिपके हुआ होता है, जिसके कारण से क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। और जो है हमारा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चिकना होता है, मतलब चिकनी अंतः प्रदाव्रीय जालिका बोलते हैं। ये क्या करता है, तो इसमें जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टेरॉइड है और वसा का जो है निर्माण करता है, आपको याद रखना है। हमारा जो है नेक्स्ट कोशिकांग, उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट कोशिकांग है हमारा कौन, तो ये है हमारा, ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक। तो इसका जो है खोज, इसका खोज के बारे में यदि बात करें, इसका खोज कौन किया है, तो इसका खोज करने वाला व्यक्ति कौन है भाई, तो याद रखना है क्रिश्चियन डी डुबे। तो क्रिश्चियन डी डुबे ने क्या किया है, लाइसोसोम का जो है खोज किया है। नाम इसको कौन किया है, नामकरण तो आपको याद रखना है, नोविकोव। तो इसने क्या किया है, नामकरण जो है किया है। और क्या है, ये जो लाइसोसोम है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है पाया जाता है एंजाइम। क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है एंजाइम। एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या करता है, तो ये हमारा जो कोशिका के अंदर क्या करता है, कोशिका के अंदर क्या करता है, ये करता है पाचन का कार्य करता है। यदि क्या करता है, कोई भी कोशिका है, तो कोशिका के अंदर वो काम नहीं, मतलब कोई भी कोशिकांग जो है काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कर देता है, उस अंग को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर उसको भी लिख देते हैं। क्या बोला, कोशिका के अंदर कोई अंग मतलब कोशिकांग है ना, इसका मतलब क्या करता है, काम नहीं करता है। कोई अंग काम नहीं करता तो क्या करता है, तो उसे नष्ट कर देता है, ये आपको जो है याद रखना है। कोशिका के अंदर कोई भी कोशिकांग है, वो काम नहीं करता है, तो वो क्या करता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग, कोशिका का क्या बोलते हैं, आत्महत्याक थैली। तो क्या कहते हैं, चलो उसको भी ले लेते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की क्या थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम को। आपको याद रखना है। इसी क्या बोलते हैं, एटम बम ऑफ सेल बोलते हैं। तो इतना बातें आपको जो है लाइसोसोम के बारे में आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है एक लाइन, जो हमारा क्या है, जो हमारा जो आरबीसी है, क्या है, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कार्पस या सेल बोलते हैं। इसमें जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता, आपको जो है याद रखना है। तो हमारा जो वीडियो है लगभग 25 मिनट का जो है हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट जो बचा है कोशिकांग, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।